हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टार बाज़ार यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो है। इसमें हमने हिस्ट्री के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको हमने इसमें कवर किया है। हम इसको कई पार्ट वाइज लाएंगे, तो ये हमारा पार्ट 1 है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इस टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। बिना देर किए हुए, बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आप देखिएगा इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं और हमें कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था। पूछा है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक, तो वो था राजा कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई। फ्रेंड्स, ये दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है इसको शाहजहां ने बनवाई है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का पूछा है कि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। ये है अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश यानी संगम के नाम से क्यों जाना जाता है। अब देखिए, विजयनगर का पहला वंश संगम है, जिसको इस नाम से क्यों जाना जाता है। अब इसका जो आंसर है वो है हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश जो है वो संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। तो भगवान बुद्ध द्वारा जो पहला प्रवचन दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, अब उसको जो है किस मतलब को बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है वो। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है धर्मचक्र प्रवर्तन। ओके, धर्मचक्र प्रवर्तन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य का पूछा है कि कौन सा स्थान है जो कि गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो वो है कालीकट। ओके, कालीकट स्थान है, यहाँ पर गलीचा निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध स्थान था। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ है, 1526, 1556 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए किस नगर में हुए। ये हुए हैं पानीपत, यानी कि पानीपत कहाँ, हरियाणा में है। ठीक है। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और 1556 में द्वितीय और 1761 में तृतीय युद्ध हुआ है। ओके, ये जो है इसीलिए ये पानीपत में हुआ और इसका इसीलिए नाम पानीपत का युद्ध हुआ है। ये हरियाणा में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। तेलंगाना राज्य को अलग जो है किस राज्य से किया गया है, तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, रूस की मुद्रा कौन सी है। तो रूस की मुद्रा है वो रूबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूछा है कि प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है, तो वो है लोथल। लोथल बंदरगाह ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ये ऋषभ देव हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो महावीर स्वामी थे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, यहाँ हुआ है लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। अभी हमने बताया है भगवान महावीर जैन ये 24वें तीर्थंकर थे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। अब ये थी प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कटक किस नदी पर बसा है। फ्रेंड्स, कटक जो है ये महानदी पर बसा हुआ है। और 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया। इसको आप लोग टिक कर लीजिए। साइमन कमीशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये भारत कब आया। तो ये आया है फ्रेंड्स 1928 में। कब आया है? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। फ्रेंड्स, सैंडर की हत्या जो है ये सरदार भगत सिंह ने की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। अब ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा।
19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? फ्रेंड्स, सहायक संधि प्रणाली के जनक ये लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था? अभी तो यहाँ पूछा है कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है, तो वो है लॉर्ड वेलेजली। अब यहाँ पूछा है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था, तो ये भी है लॉर्ड वेलेजली। और इसका समय क्या था? वो 1798 से 1805। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल का पूछा है कि भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो ये है चौधरी, जिनको मुकदमा या खत का काम है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 22 नंबर। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? फ्रेंड्स, सलहर के युद्ध में पूछा है कि मुगल सेना को किसने हराया था, तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। ओके, अब ये सलहर का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ है 1672 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया गया? अब ये जजिया कर लगाने का सर्वप्रथम श्रेय ये मोहम्मद बिन कासिम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर हमारा। इस क्वेश्चन में है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये विजयनगर के साम्राज्य ये हम्पी में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से। 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? ये था भू राजस्व, जो कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता थी। तो आप सभी लोगों को वीडियो साथियों बहुत ही अच्छी लग रही होगी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में अभी लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो साथियों आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी 100% कर लीजिए, इसमें आपको कोई शक नहीं। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। ओके, अब 30 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस यानी कि फ्रांस में है, ये यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। ओके, रामचंद्र देव। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है मलिक, जो कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? अब फ्रेंड्स, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 34 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वो थे बलबन, जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। बलबन को फ्रेंड्स रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन के द्वारा, और बलबन ने 40 गुलामों के दल का भी समाप्त किया था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ये थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया। अब है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? ये है मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अपनी राजधानी कभी इधर बदलता था, कभी उधर बदलता था, इसीलिए इनको बुद्धिमान पागल कहा जाता था। अब है 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अगला क्वेश्चन 38 नंबर है हमारा, इसमें है तुगलकनामा की रचना किसने की? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुगलकनामा की रचना किसने की? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा हुई है। अब अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ये अमीर खुसरो खड़ी बोली की भाषा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किससे समय हुआ? ये तुर्कों के समय हुआ पोलो खेल का शुभारंभ। पोलो खेल से एक क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यही चौगान यानी कि पोलो जिसको बोलते हैं यही खेलते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। अब 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। तो इस क्वेश्चन में है कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, ये भी पूछ सकता है कि दीवान खैरात नामक विभाग किसने शुरू किया? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था और उसने दीवान खैरात नामक विभाग की शुरुआत की यानी स्थापना की फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, किस संगीत यंत्र को हिंदी मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया? ये है सितार यंत्र, जिसको हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया। अब 43 क्वेश्चन है साथियों, संगीत की हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन है? ये हैं अमीर खुसरो। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? ये भी हैं अमीर खुसरो। ओके। 45 नंबर क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य के विस्तार क्यों नहीं कर पाए? ये था मंगोल आक्रमण का भय होने का कारण। इस कारण जो है गुलाम वंश के शासक ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, वो मंगोल आक्रमण के भय के कारण था। अब 46 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर शाही कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक है जिसको द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर शाही कहा जाता है? अब ये था अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, मिस्टेक हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए आप लोग कि सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? ये है फिरोज शाह तुगलक। ओके फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। ओके। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स ये था पेगोड़ा। पेगोड़ा विजयनगर की मुद्रा थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। आप सभी लोग एग्जाम स्टार बाजार में हमें डेली का प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिए और अपना प्यार हमें डेली बनाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके वीडियो जरूर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको भी मिल सके, ताकि एग्जाम के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।